नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की वेट फाइनली ओवर हो चुकी है। एसएससी ने CHSL 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे सारी डिटेल्स। उससे पहले मैं सबसे बड़ी चीज़ बता दूं कि आपका जो सिलेबस था, एग्जाम पैटर्न था, वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है एज एक्सपेक्टेड। जब CGL का उन्होंने चेंज करा था पेपर पैटर्न, तो मुझे पूरा भरोसा था कि CHSL का भी होने वाला है, जो कि ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलने वाला था। तो एसएससी ने CHSL के लिए भी सेम पैटर्न कर दिया जो आपके CGL एग्जाम के लिए पैटर्न था, यानी प्री फिर मेंस में अब ऐसे नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव हटा ही दिया है एसएससी ने CHSL से भी, और आपका जो पेपर होगा वो सेम पैटर्न का होगा। मैं ले चल के दिखा दे रहा हूँ आपका किस पैटर्न में एग्जाम होने वाला है। CGL वाला सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो मैं एक बार नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जिसमें आप देखेंगे कि कब से आपका फॉर्म भरा जाना स्टार्ट होगा और मॉड्यूल ऑफ एग्जाम क्या है, यानी एग्जाम का पैटर्न क्या है। चलो, तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 6 तारीख को आया है। आप देख पा रहे होंगे ये नोटिस है। अगर हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे बात करें, यानी कब से आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाना शुरू होगा, तो इन्होंने लिखा है लास्ट डेट आपका 4 जनवरी तक की दी है। और कब से फॉर्म भरा जाना शुरू हो जाएगा? 6 तारीख, यानी आज से आप फॉर्म भर सकते हैं। 6 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक का एसएससी ने आपको टाइम दिया है। आपकी जो सेकेंड इंपॉर्टेंट डेट बनेगी वो एग्जाम कब होगा, तो इन्होंने सीधे मेंशन कर दिया कि फरवरी या मार्च में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फरवरी या मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा प्री का, यानी आपके पास 3 महीने का समय मान सकते हैं अगर दिसंबर को जोड़े। अदरवाइज फरवरी में भी वो एग्जाम करवा सकते हैं। तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें, आपका आज से फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 4 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई। आपको पता होगा इसमें 4 स्केल की पोस्ट होती है। एक होता है LDC जो कि पे लेवल 2 का होता है, एक होता है DEO ग्रेड A, और DEO एक होता है, यानी पे लेवल 4 पे 2 पोस्ट होती हैं, DEO की और एक ग्रेड A, DEO ग्रेड A की। वैकेंसीज में इन्होंने लिख दिया है देयर आर अप्रॉक्स 4500 वैकेंसीज, यानी 4500 के अराउंड वैकेंसीज है। तो आप वैकेंसीज टेंटेटिव है, यानी बढ़ भी सकती हैं। 4500 वैकेंसी आप मान के तैयारी करेंगे। कुछ लोग ये डरे हुए थे कि पता नहीं कितनी वैकेंसी जाएंगी, तो एसएससी ने अभी 4500 वैकेंसीज दी हैं। और 3 पोस्ट है, 3 या 4, चौथी पोस्ट है पे लेवल 5 की। DEO में 2 लेवल होते हैं, एक DEO पे लेवल 5 का होता है, एक DEO पे लेवल 4 का होता है। तो पे लेवल 2 की है, पे लेवल 4 की है, और पे लेवल 5 की आपकी पोस्ट है। जो आपकी एज लिमिट ली गई हो 1 जनवरी 2022 की ली गई है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यानी 1 जनवरी 2022 को अगर आप 18 से 27 के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। यानी आप 2 जनवरी 1995 से पहले के नहीं होने चाहिए और 1/1/2004 के बाद के नहीं होने चाहिए। तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं। क्लियर। जो क्वालिफिकेशन रखी है वो 12th ही रखी है। आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका 12th ही है। ये इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पढ़ने वाली आपसे लिखा गया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कि जो आपका CBT होगा वो 2 टीयर्स में होगा, टीयर 1 और टीयर 2। यहाँ पे पहला देखो, मार्क्स आपका क्या होगा, नॉर्मलाइज होगा। जो आपका प्री में होगा वो नॉर्मलाइज होगा, नॉर्मलाइजेशन का आपको पता ही है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड, ठीक है, टेंटेटिव है, ये सारी चीजें ठीक है। अब देखो आपसे कहा गया स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जाम। टीयर 1 एग्जामिनेशन जो है ये आपका सेम रहेगा जो पैटर्न अभी तक है। 60 मिनट का 100 प्रश्न, 200 नंबर का, एक प्रश्न 2 नंबर का, गलत होने पे आधे नंबर काटे जाएंगे, ये आपको पता चल गया हो। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, निगेटिव मार्किंग वही रखी है एसएससी ने। अब दूसरा देखो स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जाम, यानी मेंस का जो एग्जाम है। मेंस एग्जाम में इन्होंने फिर कर दिए कितने मॉड्यूल आपके, टोटल मॉड्यूल 3 सेक्शन कर दिए। 3 सेक्शन यानी 3 पार्ट में आपके मेंस एग्जाम को डिवाइड कर दिया, जैसे CGL में है। पहला सेक्शन जो है उसमें 2 मॉड्यूल यानी 60 प्रश्न आएंगे, 180 नंबर का पेपर होगा। मैथमेटिक्स के 30 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग के 30 प्रश्न, आपको 1 घंटे का टाइम इसके लिए दिया जाएगा। ठीक है। दूसरे सेक्शन की बात करें तो दूसरा सेक्शन आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 45 प्रश्न आएंगे। अच्छा सॉरी, इसमें थोड़ा सा चेंज जो करा है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे CGL से ज़्यादा, यहाँ पे आप अगर देख पाए तो इंग्लिश के 40 प्रश्न कर दिए, इंग्लिश के 40 प्रश्न और जीके के 20 प्रश्न। क्या था कि जीके के 25 प्रश्न मेंस में थे CGL में, और 45 प्रश्न अंग्रेजी के थे, तो 5-5 प्रश्न कम कर दिए। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 180 नंबर का ही आपका सेकेंड मॉड्यूल होगा। यानी आपका जो मेंस होगा वो टोटल 360 मार्क्स का होगा। और जो प्रश्न करने रहेंगे, पहले मॉड्यूल में भी 60, दूसरे मॉड्यूल में भी 60, दोनों के लिए 1-1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आपका एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज जो है CGL से जो अलग है वो ये है कि इंग्लिश में 40 प्रश्न और आपका GA में
तो इंपॉर्टेंट चीज आपने देख ली, इंग्लिश के 40 और आपका 20 प्रश्न किसका रहेगा, जी का। अब सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें कंप्यूटर का केवल 15 प्रश्न आएगा 45 नंबर का, चूंकि सीजीएल में 20 प्रश्न है, इसमें 15 प्रश्न है मॉड्यूल सेक्शन 3 के, यानी कंप्यूटर के। इसमें देखो अगर मैं बात करूं तो 30 प्रश्न आएंगे आपके मैथमेटिक्स के, 30 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के, 40 प्रश्न आएंगे इंग्लिश का, 20 प्रश्न आएगा आपका जीएस का, और ये सारे आपके कितने प्रश्न हो गए टोटल, हो गए आपके 120 प्रश्न, 30 40 और 20, यानी 60 पहले सेक्शन में, 60 दूसरे सेक्शन में, 120 प्रश्न हो गए, 360 नंबर का। निगेटिव मार्किंग 1/3 यानी 1 नंबर गलत प्रश्न का काटा जाएगा। फिर सेक्शन 3 आपका कंप्यूटर है, और सेशन 2 जो है इसमें स्किल टेस्ट होगा डीओ के लिए, और डीओ के लिए यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट होता है, जिसमें आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, टाइपिंग होती है। और पार्ट बी जो होगा वो टाइपिंग टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका वही वाला MS वर्ड मतलब सॉरी एक्सेल और पावर पॉइंट और टाइपिंग होती है पार्ट 1 में स्किल टेस्ट में, और अगर पार्ट बी की बात करें तो केवल टाइपिंग होगा। क्लियर। यहाँ पे इन्होंने डिटेल में रख दिया है कि टीयर 2 में 3 सेक्शंस होंगे। पहले सेक्शन में मैथमेटिक्स और रीजनिंग होगा, दूसरे सेक्शन में इंग्लिश और जीए होगा, और तीसरे सेक्शन में आपका कंप्यूटर और स्किल टेस्ट होगा। टीयर 2 के लिए इन्होंने लिखा सेशन 1 और सेशन 2 सेम डे होगा। सेशन 1 में 2 सेक्शन होंगे, और ये सारी चीजें आपको पता है वही सीजीएल वाला है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट क्वालिफाई ऑल द सेक्शन, यानी टीयर 2 में सेक्शनल क्वालिफाइंग आपको कर दिया है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग का दे ही दिया, यानी सेक्शनल आपकी हो जाएगी। ये जो पॉइंट नंबर 14.9.6 है, लिखा क्या है, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज इज मैंडेटरी एंड क्वालिफाइंग इन नेचर, सबको देना है लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर है। स्किल टेस्ट का आपको दे ही दिया गया, ये डिटेल आप देख सकते हैं, कितने वर्ड पर मिनट आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना, ठीक है। इंडिकेटिव सिलेबस ये आपको लिख दिया गया, क्वांट का सिलेबस वही सीजीएल वाला सेम सिलेबस है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री ये स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी इसमें भी डाल दिया, ठीक है। रीजनिंग का वही सिलेबस है, आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे देखो एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट चीज जो है ये पॉइंट नंबर 18.10 है, यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन वाली, यानी टीयर 2 में आपकी परफॉर्मेंस टीयर 2 के जो मार्क्स होंगे, यानी अब आपकी मेरिट टोटल 360 मार्क्स पे बनेगी, प्री क्वालिफाइंग हो जाएगा। प्री क्वालिफाइंग हो गया, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन वाली का मतलब हो गया कि आपका जो मेंस में 160 नंबर का 360 नंबर का पेपर होगा, उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, यानी प्री हो गया है क्वालिफाइंग इन नेचर। आपका जो चेंज है मैं फिर से बता दूं, सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम में ये चेंज है, बाकी सारी चीजें सेम है। मेंस आपका जो सीजीएल का होता है वो 390 नंबर का होता है, क्योंकि मॉड्यूल 1 में 60 क्वेश्चन ही होते हैं सेक्शन 1 में, लेकिन जो दूसरा सेक्शन होता है उसमें इंग्लिश का भी आपका होता है, और किसका होता है, जीके का होता है, लेकिन उसमें इंग्लिश के सीजीएल में इंग्लिश के 45 प्रश्न होते हैं और जीके के 25। इसमें इंग्लिश के यानी सीएचएसएल में इंग्लिश के 40 प्रश्न होंगे और आपका जीके का 20 प्रश्न होगा, तो यानी 10 प्रश्न टोटल कम के, 5 प्रश्न इंग्लिश के, 5 प्रश्न जीके के। तो सीएचएसएल अब इतना आसान नहीं रहा, सीएचएसएल के लिए भी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि 360 मार्क्स का आपको सीजीएल 700 से 390 करा था, इसको 400 से उठा के और 300 से उठा के 360 कर दिया, तो सीएचएसएल को थोड़ा टफ बनाया है इन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स सेक्शन 1 सेक्शन 2, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ओनली सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग सेक्शन 3, और टीयर 1 और टीयर 2 की एक कट ऑफ निकालेंगे, जिसके बाद टीयर 3 की चेक करेंगे। ये कंफ्यूजिंग है, वो आप ज़्यादा ना सोचो, आपको बस बेसिकली ये समझना है कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो 360 नंबर में से बनेगी। तो आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। एक बैच मैंने लॉन्च कर दिया है, मतलब फ्री बैच है, स्टार बैच, जिसमें पूरा मैथमेटिक्स आपको इधर ही करवाया जाएगा, और सीजीएल प्रीवियस ईयर, सीएचएसएल प्रीवियस ईयर, सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो आप जरूर ज्वाइन करें और उसको देखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे सीएचएसएल अच्छे से एक पोस्ट ले लें। पे लेवल 5 की भी पोस्ट है, 4500 वैकेंसीज है, मुझे लगता है अच्छी वैकेंसीज है और बढ़नी भी चाहिए, बढ़ेंगी भी, ठीक है। तो बाकी ये आप नोटिस पढ़ सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल।